नमस्कार दोस्तों। यूपीएसआई 2021 से कट ऑफ के बारे में बात करना ये अपने आप में ही एक बहुत ही विरोधाभासी बात लगती है। जैसा कि कुछ न्यूज़ सर्कुलेट हुए थे, यूट्यूब पे भी हुए थे, सोशल मीडिया पे भी हुए थे कि कुछ जो कैंडिडेट थे उन्होंने 159 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और वो भी सही, 158 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं वो भी सही। तो इस बीच में ये कयास लगाना या फिर ये प्रेडिक्ट करना कि कट ऑफ क्या जाएगा, ये अपने आप में थोड़ा सा विरोधाभास चीज़ें हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आपको ये मैं दिखाऊंगा कि जो 2016 का जो रिजल्ट आया था उसमें 300 से प्लस में जो लोग थे उनकी क्या रैंक थी और कितने लोग सेलेक्ट हुए थे। और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि 200 250 से लेकर के 300 के बीच में कितने लोग सेलेक्ट हुए थे और उनकी क्या रैंक रही होगी। तो ये देख करके हम ये कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ इस बार जा सकता है। तो आइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो हम चलिए कुछ बातें करते हैं और आपको मैं एक लिस्ट दिखाता हूँ। ये लिस्ट है, ये 2016 की जो रिजल्ट आउट हुआ था वो उसकी लिस्ट है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि येलो कलर से मैंने जो मार्क कर रखे हैं ये उन लोगों का है जो 299 से लेकर के 300 प्लस मार्क्स इन्होंने गेन किए थे। तो इस लिस्ट में आप ये देखेंगे कि सिर्फ इतने लोग थे, ये 7 लोग ही थे, 7 से ज़्यादा नहीं थे। अब ये ग्रीन वाला आप देख रहे होंगे, ये 298 से लेकर के 260 के बीच में है और इसमें लगभग 750 लोग सम्मिलित थे, मतलब 723 लोग इस लिस्ट में हैं। ये आप देखिए कि टोटल जो काउंटिंग आ रही है ये 723 आ रही है। ठीक है, काउंटिंग जो आ रही है वो आ रही है 723 आ रही है। मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें या फिर मैं आपको ये बताऊं कि कितना कितना रैंक हुआ था, वो भी आपको एक बार दिखाएंगे कि 300 प्लस पे जो सिलेक्शन हुआ था वो सिर्फ 7 लोग थे और इस क्राइटेरिया के बीच में कितने लोग थे, 250 से 299 के बीच में 723 लोग थे इसमें। अब इनकी रैंक भी अगर मैं एक बार फिर से आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि एक बार हम इनकी रैंक भी देख लेते हैं कि क्या रैंक इनकी रही होगी। तो 260 वाले की हम देखते हैं कि जिस लड़के के 260 नंबर थे उसकी जो रैंक थी वो थी 731। आप सोच सकते हैं कितना कम, कितना मतलब अच्छी रैंक आ गई थी सिर्फ 260 के नंबर में ही। लेकिन जिस तरीके से आप जानते हैं कि 2021 नवंबर 2021 से पहले, ये वो लिस्ट है, एक बार और फिर से आप देख लीजिए जिसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है, ये वो लिस्ट है। इस बार का जो सीट थी वो लगभग 9500 है, 9500 को अप्रोक्स ये सीट है। और जो फॉर्म पड़े थे वो पड़े थे 12 लाख के फॉर्म पड़े थे। ये बात है आपकी 2021 की। मैं बात करूँ अगर 2016 की, तो जो सीटें थी वो थी आप अप्रोक्स 3000 के लगभग सीटें थी और फॉर्म पड़े थे 6 लाख। जो एक्सेप्टेड फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो फॉर्म इससे भी ज़्यादा पड़े थे, लेकिन जो फॉर्म एक्सेप्ट किए गए थे हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 12 लाख से 6 लाख या फिर 6 लाख से 12 लाख हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ये डबल हुआ है। जो फॉर्म की काउंटिंग हुई है वो तो डबल हुई, जो कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं एग्जाम में वो डबल हुई है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो वैकेंसी क्या हुई है कि सीधा सीधा 3 गुना हुआ है, वैकेंसी 3 गुना हुआ है। तो अगर इस बार 2021 की मैं बात करूँ, अगर 2021 में अगर ये जो फॉर्म आया था इसकी कट ऑफ, अगर जनरल की कट ऑफ 270 से प्लस जाती है तो आप ये मान लेना कि जो धांधली हुई थी इस एग्जामिनेशन में बहुत ही ऊंचे स्तर पे ये धांधली की गई है। और ये और भी ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा जब 270 से और ऊपर ये कट ऑफ जाने लगेगा। तो इतना समझ लेना है हमें कि ये जो धांधली हुई है ये इसमें और भी ज़्यादा हुई है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जब 2016 में 314 जो नंबर आया था उसकी फर्स्ट रैंक आई हुई थी 314 नंबर पे। और यहाँ पे आप 2021 में आप देखेंगे कि 159 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मतलब ये हो गया कि आपका 395 प्लस मार्क्स हो जाते हैं। इतना ज़्यादा नंबर गेन किया जाएगा तो फिर कट ऑफ भी जाहिर सी बात है कि हाई जाएगा। तो कट ऑफ अगर हाई जाएगा तो इसका मतलब ये होगा धांधली अपने चरम सीमा पे की गई है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर धांधली नहीं हुई होगी या फिर कुछ ठीक हुआ होगा तो आपकी कट ऑफ 250 या 260 की अप्रॉक्स ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन अगर धांधली का इफेक्ट पड़ेगा तो आप ये भी समझ लेना कि फिर वो 300 प्लस भी जा सकती है, या 270 से प्लस जाए तो आप ये समझ लेना कि धांधली अच्छे से की गई है। क्योंकि हमारे पास एक डेटा है जिस पे हम ये चीज़ बता सकते हैं कि जब सीटें जो थी वो 3 गुनी हुई, फॉर्म सिर्फ 2 गुना हुआ, तो 252 से लेकर के 270 तक ये कट ऑफ कैसे जा सकता है।
ये तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर हो भी जाता है 270 के अप्रॉक्स भी चला जाता है तो भी ये अपने आप में थोड़ा सा विरोधाभास है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट है उसको लेकर के किस तरीके से सोशल मीडिया पे जो फर्जी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही हैं, आप उन सारी चीज़ों पे भरोसा ना करें। आपका जो रिजल्ट आएगा, आप भर्ती बोर्ड की जो वेबसाइट है आप वहीं देख सकते हैं। किसी भी न्यूज़पेपर की कटिंग को यूट्यूब पे दिखाना ये बहुत ही गलत है, मतलब कि वो भी फेक बना करके उसको टेम्पर्ड करके दिखाना ये अपने आप में बहुत गलत है। अभी भी कोई न्यूज़ पे भी नहीं आ रहा है, ना ही तो आप टीवी पे देख सकते हैं, ना ही तो न्यूज़पेपर पे देख सकते हैं, ना ही तो भर्ती बोर्ड ने किसी तरह कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। और ऐसी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी या यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है तो वो फेक इन्फॉर्मेशन है, उस पर भरोसा ना करें। आप जानते होंगे कि हमने पहले भी फेक इन्फॉर्मेशन पे वीडियो बनाए थे जब पेपर होने वाला था, और उसके पहले पेपर होने से पहले भी तो मैंने कई तरीके से साबित भी कर चुका हूँ मैं कि किस तरीके से लोग फेक इन्फॉर्मेशन आपको बनाते हैं और बना करके क्या कैसे सर्कुलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आप एक बार और अगर लिस्ट देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार लिस्ट और फिर से दिखा देता हूँ। आप इस लिस्ट को देख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इसमें कट ऑफ इसीलिए नहीं गया था क्योंकि जो 260 नंबर जिसके थे वो 731, मतलब 750 के रैंक के अंदर ही आ गया। तो ये अब कितनी अच्छी बात थी, मतलब ये एक पॉजिटिव है कि अगर इस बार भी कट ऑफ कुछ ज़्यादा जाने वाला नहीं होगा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। अदरवाइज़ अगर धांधली का इफेक्ट होगा तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। और अब देखें कि ये पूरी लिस्ट है हमारे पास, और मैं इसको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन से, आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आप एक्सेल में कन्वर्ट करके आप ये स्टडी खुद से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने ये चीज़ प्रेजेंट किया हूँ। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।